अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। अभी हमने जो अपना एक और ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है, और ये भी हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से है। वो क्या है? कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल क्या होता है भाई? क्या है मोल? मोल तो वैसे हमने इंग्लिश में भी एक वर्ड है मोल, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, तिल वगैरह बोलते हो ना। लेकिन ये वो वाला मोल नहीं, ये केमिस्ट्री वाला मोल है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मोल है। और वो क्या है कि मोल क्या होता है भाई? एक मोल की कीमत आप क्या जाने। तो हम यहाँ पे बताने लगे एक मोल क्या होता है। बेसिकली किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास जिसको आप लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो उसको कहा जाता है मोल। ओके, तो आप मोल को क्या बोल रहे हो? यहाँ पे कोई भी आयन आपके पास स्पीशी है, केमिकल स्पीशी, जिसमें एटम आ जाता है, आयन आ जाता है, उसके अलावा फिर और क्या चीज़ आ जाती है, मॉलिक्यूल आ जाता है। ये सारी की सारी जब इनके मास को आप लोग ग्राम में लिख दोगे ना तो वो क्या बन जाएगा? मोल। इन्हीं सारी चीज़ों को उसने जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताया भी हुआ है। 9th केमिस्ट्री में हम ये जो टॉपिक है वो डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि ग्राम एटम। ग्राम एटम को क्या कहता है? किसी भी एलिमेंट के एटम का मास, जो कि एटम का मास जो कि ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, उसको क्या कहा जाता है? वन मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। जैसा कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, एटम ऑफ हाइड्रोजन जिसका मास क्या होगा? 1.08 समथिंग, ठीक है, ग्राम। और इस तरह से अगर आप लोग ऑक्सीजन का देखो तो ऑक्सीजन का मास क्या है? 8, ठीक है, तो वो यहाँ पे 8 ग्राम्स में आ जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया? मोल ऑफ दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इतने मास के बराबर है ग्राम्स में, उसका मास लिख दो बस। उसके अलावा अगर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है? 8 ग्राम है, तो वो उसका 1 मोल ऑफ क्या हो गया? ऑक्सीजन का। इसी तरह से दूसरा है ग्राम। एटम के बाद कौन सी चीज आएगी? मॉलिक्यूल। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मास जो है वो ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, अगर उसका मास जो है वो ग्राम में लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल। और जैसे कि अगर 1 मोल ऑफ वाटर कितने के बराबर होता है? 18 ग्राम के बराबर, ठीक है। 2 इसके और 16 इसके 18 बन जाएंगे। तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी? 1 मोल ऑफ वाटर की। 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम के, यानी कि किसी भी एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी आयनिक स्पीशीज, उसके मास को आपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना तो उसका 1 मोल बन जाएगा। इसी तरह से अगर बात की जाती है ग्राम फार्मूला की, तो आपने आयनिक स्पीशी के जो भी मास है उसको आपने ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना है। जैसा कि NaCl है, अगर NaCl है उसके मास को आप लोग ग्राम में लिख दो। NaCl Na आई थिंक 58.5 समथिंग उसका मास बनेगा। NaCl इसका क्योंकि 35 होता है, इसका 23 और 58 समथिंग इसका मास होगा। आई होप सो, हाँ जी। उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो तो आपके पास वो क्या बन गया है? 1 मोल ऑफ फॉर्मूला यूनिट, या फिर आपके पास जो है वो आयनिक स्पीशी। तो ये हो गया हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट? मोल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर वो कहता है कि अगर आपको फॉर्मूला दिया जाए, कहता है कि आपने फॉर्मूला मास फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे? सेम वही वाला केस होगा कि आपने नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मास ऑफ द एटम बाय क्या करोगे? बाय क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अगर आप कहा जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करो एटम के, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिख के आपने साथ में क्या कर देना? उस एटम का मास और नीचे एलिमेंट का मास। सेम एज द केस मॉलिक्यूल का है अगर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल का मास और साथ में नीचे जो है वो टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। इसी तरह से आपने फॉर्मूला मास का भी करना है। किसी भी अगर आपको एक का पूछ लिया जाता है ना मास, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। एंड आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि पीछे भी हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। उसके बाद है मोल की एक और डेफिनेशन भी है। यहाँ तो हमने यहाँ जैसे आपको बताया कि मोल क्या होता है? कोई भी आयनिक स्पीशीज है, वो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसको उसके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करो तो उसका 1 मोल बन जाता है।
ओके। और यहाँ फिर आप क्या कह सकते हो कि कोई भी सब्सटेंस जिसका मास आप लोग जो है एवोगैड्रो नंबर में शो कर दो Na में, तो उसको भी आप लोग 1 मोल ही कंसिडर करते हो। और मोल को जो है वो MOL से ही शो किया जाता है, इसका यूनिट यही है MOL। ओके, ये जो है वो यूनिट इसका MOL है। लेकिन अगर एवोगैड्रो नंबर में आपने शो करना है ना, तो उसका Na, इस तरह Na, A छोटा नीचे और N जो है वो बड़ा। ओके जी। उसके बाद फिर हमारे पास को क्या कहता है कि हम एवोगैड्रो नंबर, जैसे कि अगर मोल का फॉर्मूला भी अगर आपको पूछा जाता है ना कि मोल का नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको किसी भी एटम के आएंगे मॉलिक्यूल के पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग एक कंडेंस फॉर्मूला भी उसका बता सकते हैं, और वो क्या है। जैसा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी भी स्पीशी के, तो यहाँ पे मैं इस तरह से ब्रैकेट लगाती हूँ, एटम आयन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, एक कलेक्टिव फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है आपके पास एटम आयन मॉलिक्यूल में से, गिवन मास, और उसके बाद नीचे क्या होगा हमारे पास मास ऑफ जो भी है आपके पास एटम आयन मॉलिक्यूल, और वो सारा गिवन मास क्या होगा आपके पास, और साथ में आपके पास जो है वो क्या होगा, गिवन मास, और साथ में जो है नीचे क्या हो जाएगा, एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का मास। तो वो आपके पास जो है नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे पर्टिकुलर एटम के बारे में। और इस सब को आप लोग कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो, एटम आयन मॉलिक्यूल के मास को मोलर मास। ओके जी, एटम आयन या मॉलिक्यूल के मास को आप लोग कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो, मोलर मास। चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो अगर एटम अलहदा से पूछा गया या मॉलिक्यूल अलहदा से पूछा गया तो उसको भी आप लोग लिख सकते हो। एंड आई होप आपको ये आप टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है और कभी मुश्किल आपको पेश नहीं आनी चाहिए। इसके बाद हम एवोगैड्रो नंबर को भी इसी में ही डिस्कस कर लेते हैं, इस लेक्चर के अंदर ही। अब एवोगैड्रो नंबर का भी उसने जो है वो जिक्र छेड़ ही दिया है, तो हम उसको भी कवर अप कर लें। एवोगैड्रो नंबर को कहता है कि यहाँ तो मोल जो होता है ना, किसी भी एटम आयन और मॉलिक्यूल का जो आपका मास ग्राम में शो कर दे उसको मोल कह दिया जाता है। यहाँ पे किसी भी एटम आयन और मॉलिक्यूल का या फॉर्मूला यूनिट का मास जो है वो आप लोग बराबर कर दो एवोगैड्रो नंबर के, तो उसको कहा जाता है 1 मोल। ठीक है, वो भी 1 मोल ही होगा। और इसकी वैल्यू क्या है, एवोगैड्रो नंबर साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई थी, क्योंकि अब देखें हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्राम एक बहुत बड़ा यूनिट है। ओके, ग्राम एक बहुत बड़ा यूनिट है एटम आयन मॉलिक्यूल के लिहाज से, क्योंकि एटम बहुत ही छोटा है और उसको जो है हम लोग इवन कि अपनी कॉमन आइज यानी कि अपनी नेकेड आइज से उसको देख भी नहीं सकते, तो हम उसके लिए इतना बड़ा यूनिट कैसे जो है वो यूज़ अप कर सकते हैं ना। लेकिन फिर भी जो है वो केमिस्ट्री में अपनी ईजीनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो एवोगैड्रो नंबर जब ये साइंटिस्ट ने देखा कि हम इसके पार्टिकल्स को, क्योंकि गिन भी नहीं सकते, एटम तो इतना छोटा उसको देखा नहीं जा सकता, तो उसके पार्टिकल्स को या ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल और आयंस को गिनना कितना मुश्किल है, हम इसको गिने नहीं सकते। जैसे कि अगर आपको कोई एक पाव चावल दे दें या जितने बड़े चावल दे दो, आपको कहे इसको गिनने बैठ जाओ, तो आप इसको गिनने बैठोगे नहीं बैठोगे। आप क्या करोगे, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम निकालोगे कि जिससे आपकी जो काउंटिंग का ये जो इतना ज़्यादा मेस है वो कम से कम हो सके। तो फिर क्या किया जाता है कि वेटिंग मशीन निकाली जाती है। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक क्या उसका जाता है, बैलेंस पे बैलेंस किया जाता था। फिर उसके बाद वेटिंग मशीन आ गई। तो अपनी ईजीनेस के लिए ना, अब हम गिन गिन के अगर एक चीज़ देने लग पड़े तो इतने सारे कस्टमर्स खड़े हैं, तो सबको कैसे गिन गिन के दोगे, तो वेट कर लिया जाता है ना ओवरऑल। एग्जैक्ट उसी तरह से जो है वो एटम आयन और मॉलिक्यूल के मास को जो है वो क्या किया गया, कोई ना कोई वैल्यू निकाल ली गई जिसके बराबर कह दिया गया कि जितने मर्जी एटम्स हो एक पर्टिकुलर हमारे पास सैम्पल के अंदर, जितने मर्जी आयंस हो, जितने मर्जी मॉलिक्यूल्स हो, तो वो सारे के सारे एक स्पेसिफिक अमाउंट के बराबर कर दिए गए। वो क्या थी अमाउंट, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है, 6.02 × 10⁻23। ओके, यानी कि हमारे पास जो है वो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इसके बराबर है 6.02, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, तो वो भी 1 मोल है। इसके अलावा अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर एक मॉलिक्यूल है, वो किसके बराबर है, इसी के बराबर है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर, तो हम इसको भी 1 मोल ही कंसिडर करेंगे।
एंड आई होप कि आपको जो है वो कवर अप हो गया है, जिसके अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एटम का पूछा जाता है, मॉलिक्यूल का पूछा जाता है, फॉर्मूला मैथ्स का पूछा जाता है, तो आप लोग क्या करोगे, सेम फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे यूज अप कर सकते हो। ओके, कैसे आपको जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, आपको कहा जाता है कि नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो इन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो आप तो क्या करोगे, मास ऑफ एटम, ठीक है, मास ऑफ एटम जो भी आपको गिवन है, मास ऑफ एलिमेंट एंड एटॉमिक मास, एलिमेंट का मास, नंबर ऑफ एटम्स, एलिमेंट का मास, सॉरी मास ऑफ एलिमेंट और साथ में एटॉमिक मास। इसी तरह से अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कहा जाता है तो आप लोग क्या करोगे, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास एंड साथ में आप लोग क्या करोगे, मोलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल और साथ में आ जाएगा मोलर मास। इस तरह से अगर आपको नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट का यहाँ पे आयनिक कंपाउंड आयंस कहा जाता है तो आप लोग क्या करोगे, मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट बाय मोलर मास या फिर आयनिक मास, मास ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स या फिर कंपाउंड, ठीक है, और साथ में आयनिक मास। तो सबको मल्टीप्लाई कर देना है Na के साथ, मल्टीप्लाई बाय Na, मल्टीप्लाई बाय Na। ओके, चीज़ वही होगी जो हम पीछे मोल में कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा एवोगैड्रो नंबर के साथ, और वो हमारा जो है वो भी 1 मोल ही कंसिडर किया जाएगा। एंड आई होप आपको जो है ये टॉपिक क्लियर हो गया है। कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया है तो उसको रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिए काइंडली, और कोई भी क्वेश्चन वगैरह लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ताकि कुछ अगर इम्प्रूवमेंट हो सकती है लेक्चर्स के अंदर तो वो हो सके। और बिल्कुल अब आप लोग ध्यान से अपने नोट्स वगैरह क्लियर करें, और ये जो इतनी ज़्यादा आपके लिए एफर्ट की जाती है, इसलिए की जाती है कि कोई इंसान इसलिए करता है कि उसको अप्रिसिएशन भी मिले, तो आप अप्रिशिएट कर सकते हो, एटलीस्ट लाइक्स तो कर ही सकते हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, उन बच्चों के साथ जो कि अकेडमीज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके साथ आप शेयरिंग करो, क्योंकि शेयरिंग से जो है वो आपके जो पॉजिटिव शेयरिंग होती है ना, पॉजिटिव मैसेजेस की शेयरिंग या पॉजिटिव लेक्चर्स की शेयरिंग, तो वो भी एक सदका जारिया होती है। तो आई होप कि आप लोग को लेक्चर समझ में आ रहे हैं। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो वो की जा सके। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कीप वॉचिंग।